Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबालिया। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। पसमानदा तबके को दिए जाने वाले राशन के चावल का गैर मजात इस्तेमाल बार बार सामने आ रहा है। ऐसे गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने एपी हुकूमत ने फैसला किया है और राशन के चावल कहीं जब्त हो तो ये शिनाख्त करने के लिए नए केमिकल किट्स फराहम किए गए हैं कि आया वो अवामी निज़ाम तकसीम PDS के तहत फराहम करदा राशन है या प्राइवेट मार्केट के। माजी में जब राशन के चावल जब्त होते तो ये साबित करना मुश्किल होता था कि वो वाकई राशन के हैं या नहीं। माफिया कार्ड होल्डर्स से सस्ते दामों चावल खरीद कर उन्हें पॉलिश करके दूसरे ब्रांड्स के पैकेट्स में मार्केट में फरोख्त कर देते थे। अब केमिकल किट से जब चावल की जांच की जाएगी और वो सुर्ख रंग इख्तियार कर लेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि वो राशन का चावल है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और उड़ीसा सरहद पर राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकली बड़े पैमाने पर हो रही है। डिपो में सामान पहुंचने के अगले दिन ही दलाल गांव गांव घूमते हैं और कार्ड होल्डर से चावल हर किलो तकरीबन 10 से 16 रुपए में खरीद लेते हैं। फिर मिल्स के साथ पेशगी मुआहदा करके चावल को पॉलिश करके बारीक चावल में तब्दील किया जाता है और मुख्तलिफ नामों से फरोख्त किया जाता है। ससुराल में गोश्त की डिश में मिर्ची ज्यादा होने पर बरहमी में शौहर ने बीवी को धकेल दिया, जिस पर मायूसी के आलम में बीवी ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के चंद दिन बाद शौहर ने भी खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। 25 साला संतोष की मोहब्बत की शादी गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को गंगोत्री से हुई थी। इस माह की 2 तारीख को दशहरा के मौके पर संतोष अपनी बीवी के साथ ससुराल गया। खाने के दौरान गोश्त की डिश में मिर्च ज्यादा होने पर संतोष ने बरहमी में आकर अपनी बीवी को ढकेल दिया। उसी रात गंगोत्री ने अपने मायके में खुदकुशी कर ली। बीवी की मौत के बाद शदीद जहनी दबाव में मुब्तला संतोष 1 हफ्ता कबल आदिलाबाद जिला मुस्तकीर में रहने वाली अपनी बहन के पास गया। मंगल की दोपहर घर में किसी के ना होने के दौरान संतोष ने भी खुदकुशी कर ली। शादी के सिर्फ 1 माह के अंदर दोनों की अफसोसनाक मौत पर गांव में गम की लहर दौड़ गई। घरेलू झगड़े के बाद तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में खातून ने नशे में धुत शौहर को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिले के एक गांव के अशोक और यादा लक्ष्मी ने 2013 में मोहब्बत से शादी की थी। अशोक एक होटल में काम करता था और जोड़े के 4 बच्चे हैं। पहले उनकी जिंदगी पुरसुकून थी, मगर बालजा अशोक शराब नोशी का आदी हो गया। अशोक पहले टी होटल में चाय बनाने वाला था और हाल ही में शमशाबाद के करीब न्यूतौर मंडल में एक टी होटल में मैनेजर के तौर पर काम करता था। वो महीने में 1 बार घर आता था और वो शराब का आदी हो चुका था। बीवी यादा लक्ष्मी ने कई बार कहा कि वो शराब छोड़ दे वरना सेहत खराब हो जाएगी, मगर कोई फायदा ना हुआ। अशोक हालत नशा में घर में बच्चों और बीवी पर तशद्दुद करता था। अशोक नशे में घर आया और झगड़ा बढ़ गया। झगड़े के दौरान अशोक बेहोश हो गया तो यादा लक्ष्मी ने ओढ़नी से गला घोट कर उसको हलाक कर दिया। शौहर को हलाक करने के बाद यादा लक्ष्मी वहां से फरार हो गई। अशोक के बाप की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके यादा लक्ष्मी को जल्द ही पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में बुध की सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से एक शख्स नीचे गिर गया। वो सीधा नीचे पार्क की गई कार पर गिरा, जिससे जोरदार आवाज आई। शोर सुनकर सिक्योरिटी अमला मौके पर पहुंचा तो उस शख्स को शदीद जख्मी हालत में पाया। फौरन 108 एम्बुलेंस को इतला दी गई, जिसके जरिए जख्मी को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही अत्तापुर पुलिस ने जाए वाकये का मुआयना किया और मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस इस पहलू पर भी तहकीक कर रही है कि आया ये खुदकुशी की कोशिश थी या इत्तेफाकी तौर पर गिरने का वाकया था। खलीज बंगाल में बनी हवा के कम दबाव के ज़रिए असर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। नेल्लोर जिले में 4 दिन से मुसलसल बारिश जारी है। एएस पेट में हवाओं के सबब दरख्त गिर गए हैं और कई झीलों में पानी दाखिल हो गया। बेशतर मुकामात पर धान की फसल पानी में डूब गई। शदीद बारिश के पेश नज़र रेवेन्यू और पुलिस महकमा सरगर्म हो गया है। तालीमी इदारों के लिए कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने तातीलात का ऐलान कर दिया। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि पुलिस और रेवेन्यू अहदेदार हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। बारिश के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कड़पा जिले में मंगल की रात से मुसलसल बारिश हो रही है।
आंध्र प्रदेश के वजीर IT नारा लोकेश का ऑस्ट्रेलिया का दौरा जारी है। इस दौरान उन्होंने ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल मार्नी वॉटसन से गोल्ड कोस्ट कैंपस में मुलाकात की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के खेलों के शोबे में जदीद खेलों की सहूलियात का जायजा लिया और पब्लिक पॉलिसी, पायदारी और इख्तिरा के शोबों में मुश्तरका प्रोग्राम्स के लिए इक़दामात करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने दरख्वास्त की कि आंध्र प्रदेश और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के दरमियान शराकत दारी कायम की जाए और तहकीक, तलबा के तबादले और आगाही की हम आहंगी के लिए आंध्र प्रदेश में एक मरकज़ कायम किया जाए। वजीर लोकेश ने कहा कि निसाब की तैयारी और महारत की तस्दीक के लिए आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ करीबी शराकत दारी की जाए। लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से पामपुर कश्मीर में पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत पार्टी के स्टेट सदर मोहम्मद रफ़ीक मलिक ने की, जबकि इस मौके पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी व चीफ एडवाइज़र आशिक हुसैन गनाई और सेक्रेटरी जनरल व चीफ तर्जुमान शौकत अली खान भी मौजूद थे। इस मौके पर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट समीर अहमद, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा रोजी के अलावा पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान ज़िला पुलवामा के लिए नई बॉडी का भी इंतखाब किया गया, जिसके तहत नए ओहदेदारान और अराकीन का तकर्रुर अमल में लाया गया। आज आपको पता होना चाहिए कि इस पामपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमने एक लोक जनशक्ति पार्टी के एक ऑफिस को आज उद्घाटन किया है और जिसके जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रफ़ीक मलिक साहब, उसके सरबराही में आज मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं को। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी, जो होनहार लीडर श्री चिराग पासवान जी, आज इस पार्टी का झंडा हमने जो लहराया है बाहर, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले टाइम में आप देखोगे लोक जनशक्ति पार्टी पूरी जम्मू एंड कश्मीर में। आयुष ने कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा कश्मीर के इश्तिराक से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कई शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें ADC अवंतीपुरा मुश्ताक अहमद, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्क्वाड प्रोफेसर रिहाना हबीब, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आयुष डॉक्टर फारूक नक्शबंदी और प्रोफेसर परवेज अहमद सूफी, सरबराह फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्क्वाड गांदरबल शामिल थे। इस सेमिनार की मेज़बानी चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर जावेद अहमद ने की है। सेमिनार में मेडिसिनल प्लांट की अहमियत को उजागर किया गया, जबकि उनके फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ पर मुक़र्ररीन ने तफसीली रोशनी डाली। एक फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है और वहाँ पे हम मेडिसिनल प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे वाडोरा कॉलेज जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, उधर RCFC का एक यूनिट है, वहाँ पे भी हम मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रास हैं, वो जो भी ये टेक्नोलॉजीज़ फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री से या RCFC से या किसी भी यूनिट से आती है, उसका वो आउटरीच बढ़ा देते हैं, उनकी अवेयरनेस करते हैं। मतलब जैसे कि जो भी टेक्नोलॉजी है, पहले वो अपनी उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असेस करते हैं, क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट के आब हवा के लिए, वहाँ की ज़मीन के लिए ये सही है कि नहीं, उसकी असेसमेंट करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं और उसके बाद उसके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फार्मर्स में, ताकि वो इसको टेकअप करें। इसके अलावा हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, जिससे वो अपने एग्रीप्रेन्योर बने या एंटरप्रेन्योर्स बने। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है जो आयुष के डायरेक्टरेट से मुनक्कद हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और इसमें RCFC के साइंटिस्ट भी हैं, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से साबिक़ वज़रा की मुलाकात। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में KCR के होने वाले रोड शो के अलावा रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर की बातचीत। कोमरम भीम की यौम पैदाइश, तेलंगाना के साबिक़ वज़रा का खिराज। साबिक़ वज़रा व BRS कायदीन तारक रामाराव और हरीश राव ने उनकी आंतरिक जद्दोजहद को किया याद। अवाम हुकूमत से बेजार, इक़्तिदार की तब्दीली के ख्वाहां। जुबली हिल्स से BRS उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी, डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की मुहिम।
तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला, हर हल्के में एक इंटीग्रेटेड गुरुकुल स्कूल कॉम्प्लेक्स किया जाएगा कायम। ससुराल में गोश्त की डिश में मिर्च ज्यादा होने पर बरहमी, बीवी की खुदकुशी, मायूसी में शौहर ने भी दे दी जान। राशन चावल माफिया के खिलाफ नई हिकमत अमली, हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग पकड़ने केमिकल किट्स कर दिए तकसीम। हैदराबाद के अतापुर में अफसोसनाक वाकया, नवी मंजिल से गिरकर एक शख्स शदीद जख्मी। और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, खलीज बंगाल में बनी हवा के कम दबाव के ज़ेरे असर कई इलाकों में शदीद बारिश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.